जब भी इंसाफ की बात होती है, जब भी बहादुरी और सादगी की मिसाल दी जाती है, तो एक नाम दिल में गूंज उठता है, उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। उन्हें अल फारूक कहा गया, यानी वो शख्स जो हक और बातिल के बीच साफ फर्क कर दे। उनकी जिंदगी एक सख्त मिजाज इंसान से एक रहमत और इंसाफ के साए में बदल जाने की कहानी है। इस्लाम से पहले एक तेज, मजबूत और सख्त इंसान, मैं जैसे मक्का की उन तपती गलियों को देख रहा हूं। कुरैश कबीले का एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी, चेहरे पर रोब, आवाज में सख्ती। वो इस्लाम के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ये नया दीन मक्का की व्यवस्था को तोड़ देगा। एक दिन गुस्से में तलवार उठाई। इरादा था नौजुबिल्लाह पैगंबर इस्लाम को खत्म करने का, लेकिन रास्ते में खबर मिली उनकी अपनी बहन फातिमा और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। गुस्से में वो उनके घर पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने सूरह ताहा की आयतें सुनी, उनके दिल में जैसे कोई बिजली सी कौंधी। चेहरे की सख्ती पिघलने लगी, आंखों में नमी उतर आई। वही तलवार जो दुश्मनी के लिए उठी थी, अब हक के सामने झुक गई और वो सीधे पहुंचे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। उस दिन से उमर रजी अल्लाहु अन्हु दुश्मन नहीं रहे, इस्लाम की ढाल बन गए। खलीफा बनने के बाद जब अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, तो 634 ईस्वी में उमर रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। उनका शासनकाल 10 साल चला और इन 10 सालों में फारस, सीरिया, मिस्र और फिलिस्तीन तक इस्लामी सल्तनत फैल गई। लेकिन न सोने का ताज, न शाही महल, न आलीशान जीवन। उनके कपड़ों पर पैबंद लगे होते थे। वो जमीन पर सोते थे और रातों को खुद शहर की गलियों में गश्त करते थे ताकि कोई भूखा न सो जाए। वो रात जिसने इंसाफ का असली मतलब दिखाया। रात का सन्नाटा, मदीना की ठंडी हवा और खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हु अकेले शहर का हाल जानने निकले। अचानक बच्चों के रोने की आवाज। वो एक छोटे से घर के पास रुके। अंदर देखा, एक माँ आग के पास बैठी है। बर्तन में कुछ उबल रहा है। बच्चे रो रहे हैं, अम्मी खाना। लेकिन बर्तन में खाना नहीं था, सिर्फ पानी और कुछ पत्थर थे। माँ बच्चों से कह रही थी, बस पक रहा है, अभी तैयार हो जाएगा, ताकि बच्चे रोते रोते सो जाएं। उसे नहीं पता था दरवाजे पर खड़ा इंसान उसका खलीफा है। वो दर्द में कहती है, उमर को क्या खबर हमारी हालत की, अल्लाह उनसे पूछेगा। ये सुनकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल कांप उठा, आंखें भर आईं। वो तुरंत बैतुल माल की तरफ दौड़े। आटा, घी और खजूर का बोरा खुद अपनी पीठ पर उठाया। साथी ने कहा, मैं उठा लेता हूं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, क्या कयामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? और फिर खुद चूल्हे के सामने बैठे, आटा गूंथा, खाना पकाया, बच्चों को अपने हाथ से खिलाया। जब तक बच्चे हंसते हुए सो नहीं गए, वो वहीं बैठे रहे। एक खलीफा जिसके अधीन आधी दुनिया थी, उस रात एक गरीब माँ का रसोइया बना हुआ था। यही था असली इंसाफ। यही था असली इंसाफ, यही थी असली रहनुमाई। उनका इंसाफ और प्रशासन उनके दौर में। काजी नियुक्त किए गए, डाक व्यवस्था शुरू हुई, फौज का रजिस्टर बनाया गया, हिजरी कैलेंडर लागू किया गया। अमीर और गरीब सब कानून के सामने बराबर। वो कहा करते थे, अगर मेरी सल्तनत में एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो कयामत के दिन उमर से पूछा जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक शासक की जिम्मेदारी थी। शहादत 644 ईस्वी, फज्र की नमाज। मस्जिद में सफ़ें सीधी थीं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। अचानक एक फारसी गुलाम अबू लुलू ने खंजर से हमला कर दिया। कुछ दिनों तक जख्मों से जूझने के बाद 26 जुल्हिज्जा 23 हिजरी को उमर रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। लेकिन उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका था, इंसाफ का वो सूरज जो आज भी चमक रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इस्लामिक इतिहास जानने के लिए सब्सक्राइब करें।